देवी शची, जब मेरी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान सूर्यदेव ने मुझे आदेश दिया कि मैं यहां आकर आपसे विवाह करूं। किंतु जब मैं यहां पर आया तो आपके पिता श्री असुराज पुलोमान ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने कई बार उनसे संधि का प्रस्ताव किया, किंतु वे माने नहीं। हम दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे मारे गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे सच्चे प्रेम का परिणाम ये होगा। राजकुमारी सची, इस वीर युवक ने महाराज पुलोमान का युद्ध में वध कर दिया है। इस कारण इसे ही हमारा राजा होना चाहिए। किंतु ये युवक हमारा राजा बनना स्वीकार नहीं कर रहा। राजकुमारी सची, अब आप ही इस समस्या का कोई हल निकालिए। अदिति नंदन इंद्र ये सब ठीक कह रहे हैं। असुर नगरी का राजा बनने का अधिकार केवल आपको है। क्षमा करें देवी शची, मुझे अभी बहुत से अधूरे कार्य पूरे करने हैं। मुझे 1000 अमोघ यज्ञ करने हैं, इसलिए मैं यहां रुक नहीं सकता। और जब मैं यहां रुक नहीं सकता तो मेरा यहां का राजा बनना उचित ना होगा। तो फिर आप ही इसका कोई उपाय समझाइए। इसका उपाय तो सरल है। सदा से असुर जाति बल के आधार पर अपना राजा चुनती आई है। तो आप सब एक बल प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। जो विजयी हो उसे राजा घोषित कीजिए। ये प्रस्ताव तो मुझे आपका उचित लगता है। तो फिर निर्णय हो गया। शीघ्र ही बल प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति विजयी होगा उसे यहाँ का राजा घोषित किया जाएगा। अब क्या होगा? हम सबका विवाह होगा या नहीं? पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बहन रोहिणी ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद क्यों कर लिया है। ये सब तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना पता है कि बहन रोहिणी अगर जल्दी बाहर ना आई तो मंगल कार्य में विघ्न पड़ सकता है। केवल विघ्न ही नहीं, हम सब कुंवारे रह जाएंगी। पुत्रियों, तुम्हारी बहन रोहिणी ने विवाह मंडप में आने से मना क्यों कर दिया? क्या कोई अप्रिय घटना हुई थी? कुछ नहीं पता पिताजी। बल्कि सच तो ये है, बहन रोहिणी इस विवाह के विषय में हम सबसे अधिक प्रसन्न थी। किंतु जब विवाह मंडप में जाने का समय आया तब उसने वहां ना जाने का निर्णय ले लिया। और जब हमने उसे समझाने का प्रयास किया तो वो कहने लगी कि जब पिताश्री आएंगे तभी वो मंडप में प्रवेश करेगी। कोई बात नहीं, हम रोहिणी को समझाएंगे। पुत्री दिति, तुम हमारे संकेत का अर्थ नहीं समझी। हम कहना चाहते हैं कि तुम यहीं रुको। हम पुत्री रोहिणी से एकांत में चर्चा करेंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ पिताश्री, मैं भी उसे समझाऊंगी। नहीं पुत्री दिति, इस अवसर पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। रोहिणी से हम एकांत में चर्चा करेंगे, तुम यहीं ठहरो। देख रहे हो तुम सब? तुम सब अब बड़ी हो गई हो, विवाह के योग्य हो गई हो। अब तक तुम लोगों ने यह भी नहीं सीखा कि तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम लोगों को लाज नहीं आती अपनी बड़ी बहन का परिहास करते हुए? सब पिताश्री की भूल है। उन्होंने आवश्यकता से अधिक लाड दे रखा है तुम लोगों को।
इसलिए तुम सबको अच्छे बुरे की सुध नहीं रही। सारी शिष्टता और सभ्यता को ताक पर रख दिया है तुम लोगों ने। तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? और रोहिणी कहाँ है? मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूं। किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी पुत्री रोहिणी। तुम्हें देखकर तो स्वयं सौंदर्य की देवी को भी लज्जा आ जाएगी। पिताश्री, क्या बात है पुत्री रोहिणी, इतनी भावुक क्यों हो रही हो? मुझे नहीं लगता था कि आप आएंगे पिताश्री। क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि हमारी प्रिय पुत्री रोहिणी हमें बुलाए और हम ना आए? किंतु इस विवाह कार्य को रोककर हमारी पुत्री ने हमें बुलाया तो अवश्य कोई विशेष बात होगी। बताओ, इस अवसर पर सब कुछ छोड़कर हमें क्यों बुलाया है? मुझे एक वचन चाहिए पिताश्री। वचन की तुम्हें क्या आवश्यकता है पुत्री? तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। नहीं पिताश्री, आप मुझे वचन देंगे तभी मैं विवाह मंडप में जाऊंगी। ठीक है, हमने वचन दिया। मैं आपसे यह वचन चाहती हूँ पिताश्री कि विवाह कार्य संपन्न होने तक और हम सभी के विदा हो जाने तक आप ना तो क्रोधित होंगे और ना ही रुष्ट होंगे, चाहे किसी से कोई भी भूल हो जाए। पुत्री रोहिणी, हम कोई मूर्ख हैं जो अकारण रुष्ट होंगे? हम तभी क्रोध करते हैं जब लोग कोई भूल करते हैं या मूर्खता भरी बातें करते हैं। लोग तो मूर्खताएं भी करेंगे और भूल भी करेंगे पिताश्री, किंतु मुझे आपसे यही वचन चाहिए कि यह सब हो जाने के बाद भी आप क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं। तो क्या मैं यह समझूं पिताश्री कि आपको ये वचन देना स्वीकार नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं जाकर महर्षि अत्रि, माता अनसुईया और सभी अतिथिगण से क्षमा मांग लेती हूँ और उनसे ये कह देती हूँ कि यह विवाह नहीं होगा। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रदेव से विवाह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न है। हम इसे भंग नहीं होने देंगे। ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी और तुम्हारी बहनों के विदा होने तक हम क्रोध नहीं करेंगे। चलो अब चलें। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। विवाह मंडप में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऋषिवर कश्यप, मुहूर्त काल आरंभ हुए 2 घड़ी से अधिक का समय हो चुका है, परंतु अभी तक न तो कन्याएं विवाह मंडप में उपस्थित हुई हैं और न ही प्रजापति दक्ष यहां है।
हमें तो अब यह प्रतीत होने लगा है कि प्रजापति दक्ष जानबूझकर हमारा और हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हैं। महर्षि अत्रि, कृपया शांत हो जाइए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वधुएं किसी भी पल यहां आती होंगी। यही सुनते सुनते तो न केवल पल बल्कि घड़ियां बीत चुकी है ऋषिवर। देवी अदिति और देवी वेणी भी गई थी कन्याओं को लाने के लिए, परंतु अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो प्रजापति दक्ष की कन्याएं ये विवाह करना ही नहीं चाहती, या फिर प्रजापति दक्ष हमारा अपमान करना चाहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हमें यहां से जाना चाहिए। आप तनिक धैर्य रखिए महर्षि, मैं स्वयं वधुओं को लिवाकर लाता हूं। धैर्य ऋषिवर, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत प्रतीक्षा कर ली हमने उनकी। अब हमें वापस जाना होगा। महर्षि अत्रि, मैं समझ सकता हूं कि आपका क्रोध उचित है, किंतु कन्याओं को आने में देर हुई, उसके पीछे कोई न कोई उचित कारण अवश्य होगा। यदि आप कुछ पल के लिए धैर्य रखें तो आपके साथ साथ हम सबको भी इसका कारण पता चल सकता है। हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु आपके पृथ्वी सम्राट के मन में पधारे हुए अतिथियों के प्रति तनिक भी श्रद्धा का भाव नहीं है। इसलिए हमारा यहां से चले जाना ही उचित होगा। देवी अनुसुईया, चलिए हम अपने आश्रम चलते हैं। यही अवसर है मित्र दक्ष को भड़काने का और अपनी मित्रता की धाक जमाने का। महर्षि अत्रि, आप तो विवाह मंडप छोड़कर जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आप जा सकते हैं, किंतु एक बात याद रखिए कि ये आपके पुत्र का सौभाग्य है कि उसका विवाह पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के कन्याओं के साथ हो रहा है। अन्यथा पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की कन्याओं के लिए इस संसार में उपयुक्त युवकों की कोई कमी नहीं है। शुक्रदेव, लगता है आप नहीं चाहते कि यह विवाह संपन्न हो। आप सचमुच चाहते हैं कि हम यहां से वापस चले जाएं? मित्र शुक्रदेव, क्या बात है? आप लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? मित्रवर, महर्षि अत्रि अभी भी विवाह मंडप छोड़कर जाने की बातें कर रहे थे। हम सब ने इन्हें बहुत समझाया, किंतु ये हैं जो कुछ मान ही नहीं रहे। अब आप ही कुछ करो मित्र। महर्षि अत्रि, महर्षि अत्रि, आप शायद भूल गए। मुझे एक वचन चाहिए पिताश्री कि विवाह कार्य संपन्न होने तक और हम सभी के विदा हो जाने तक आप ना तो क्रोधित होंगे और ना ही रुष्ट होंगे। महर्षि अत्रि, कन्याओं के विवाह मंडप में देरी से आने के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं।
दोष हमारा ही था। हम आपसे एक बार फिर क्षमा मांगते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि विवाह का मंगल कार्य आरंभ करें। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने पिताश्री से क्रोध ना करने का वचन ले लिया। मित्र शुक्रदेव, कृपया करके विवाह का विधान वर और वधू को समझाएं। अवश्य। विवाह की इस पद्धति में वर और वधू एक दूसरे के सामने बैठेंगे। विवाह संपन्न हुआ।